काव्य प्रेमियों और कविता के पाठकों को सादर नमस्कार। ईश्वर और बाजार काव्य संग्रह पर हम तीसरी बार अब मुखातिब है। मैं अब खासकर एक ऐसे श्रोता जो 85 वर्ष के हैं उनसे हुई बात वीडियो सुनने के बाद उसे सुनाऊंगा। इससे पहले मैं कवयित्री जिनका फैलाव न केवल झारखंड तक सीमित है, वो देश में जितनी जानी जाती है उससे अधिक विदेशों में पहचानी जाती है। आधा दर्जन से अधिक आपको देसी विदेशी पुरस्कार मिल चुके हैं, जबकि झारखंड के उस देहात से, जंगल से जुड़ी हुई है, जब पहली परिवार की ऐसी युवती है जो स्कूल तक पहुंचती है और कलम पकड़ती है, कलमकार बनती है और ऐसे क्षेत्र में काम करती है। हर कोई पढ़ा लिखा सरकारी सेवा में आना चाहता है, लेकिन आप स्वतंत्र पत्रकारिता करती है। ये बहुत बड़ी बात है और एक ऐसी ज़मीन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिस पर एक तरह से बंजर ज़मीन है। हम सुरक्षित क्षेत्र की ओर जाना चाहते हैं। SC/STs युवा युवतियां पढ़ लिख करके सरकारी सेवा की ओर देखते हैं। मैं आपके अब तक 3 काव्य संग्रह आ चुके हैं। पहला अंगोरा, जिसका अनुवाद बाकायदा विदेशी भाषा में हुआ। दूसरा जड़ों की जमीन, वो जमीन जो जड़ जिसे कहते हैं, पौधे की जड़ होती है, हमारी भी जड़ होती है, तो जड़ों की ज़मीन की बात की गई है कविता में। और ये दोनों कविता संग्रह जर्मन, फ्रेंच, इतालवी भाषा में अनुवादित हो चुके। वहाँ के पाठकों, श्रोताओं ने सुना और वहाँ से आपको विदेशी पुरस्कार प्राप्त हुए। एशिया से इंडिजीनियस पीपुल्स पैक्ट, थाईलैंड से पुरस्कार मिला। युवा पुरस्कार, अपराजिता सम्मान, डॉक्टर रामदयाल मुंडा द्वारा स्थापित स्मृति सम्मान। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको महज 4 दशक के जीवन में जो पहचान मिली है वो सामान्य नहीं है। इसी कविता संग्रह, ये काव्य संग्रह ईश्वर और बाजार 2022 में आया। इसका पुनः संस्करण 2023 में आ गया और हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इस कविता संग्रह पर बात कर रहे हैं। आप कविता लिखते लिखते जो सोचती हैं, भूमिका पढ़ करके मुझे पता चला आप भूमिका में, काव्य संग्रह की भूमिका में लिखती हैं, तो उससे पता चलता है कि आपको जमीन से, प्रकृति से बेहद जुड़ाव है, जो इन कविताओं में प्रतीत होता है, उजागर होता है, उभर करके सामने आता है और अलग ही प्रतीक और बिंबों में नजर आता है।
जैसा आप लिखती हैं कि कविता मशीन होते दौर में मनुष्य बनाने का उपक्रम है। आपकी कविता के बोल, स्वर, ध्वनि प्रतिरोधी है और प्रतिरोध ही लोकतंत्र की जान है। कहते हैं सरकार के पैरेलल, समानांतर विपक्ष होता है लोकतंत्र में। राजतंत्र में विपक्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विपक्षी को वहां आतंकवादी कह सकते हैं, डाकू लुटेरा कह सकते हैं, चोर कह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में विपक्षी को और पत्रकारिता, जिसका स्वतंत्र होना और विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र की ताकत कहलाती है। इन्हीं में प्रतिरोध निहित है। तो ऐसे दौर में अगर कवि, रचनाकार, कथाकार अपनी कलम चलाता है तो साहित्य भी उसी तरह से पत्रकारिता की तरह, चौथे स्तंभ की तरह माना जाएगा। या फिर यूं कहें कि साहित्य लोकतंत्र में पांचवा स्तंभ है। चूंकि लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे गए हैं तो साहित्यकार पांचवा स्तंभ होता है। और आप जब स्वतंत्र पत्रकारिता कर रही हैं तो चौथे स्तंभ को देख रही है, और आप कविता कर रही है, प्रतिरोधी कविता कर रही है, तो आप 5वें स्तंभ को भी संभाल रही है। हम ऐसी कवियत्री को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अब मैं आता हूँ ऐसे बुजुर्ग श्रोता जिन्होंने ये वीडियो, पिछला वीडियो सुन करके उन्होंने कहा, रात ही बात हो रही थी, मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ तो पिछले जितने भी वीडियो है वो अपनी टिप्पणी करते हैं। अब की बार उनकी टिप्पणी थोड़ी अलग हटकर और लाजवाब इस अर्थ में रही कि उन्होंने कहा कि मैंने इस आपकी वीडियो को 2-4 मेरे समकक्ष, समउम्र लोगों को सुनाई, तो उनकी जो प्रतिक्रिया आई वो इसलिए ज़रूरी है कि समाज क्या कहता है रचनाकार पर। ऐसी कविताएं सुनकर, कविता के बोल सुने, प्रतिरोधी स्वर सुने, सुन करके, खास करके ईश्वर को लेकर के, चूंकि आधा दर्जन से अधिक आपकी कविताएं ईश्वर शीर्षक से हैं, जिसका पहले वीडियो में हमने पाठ किया था, और 3 ही कविताओं पर बात हुई थी। शेष 3-4 कविताओं पर आज हम बात करेंगे। तो हम जान लें कि पिछले वीडियो के बतौर श्री गुलाब चंद पांचाल, जो 82-83 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो सक्रिय है, मेरे से बातचीत होती है, बौद्धिक चर्चा करके वो खुद संतोष प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे समकक्ष लोगों ने यूँ कहा कि इस तरह से कैसे कविता लिखी जा सकती, उनकी कल्पना से ही बाहर है कि ईश्वर के नाम लेकर के, ईश्वर के नाम पर ठगी, लूट जैसे शब्द का इस्तेमाल, प्रयोग कैसे क्यों हो सकता है, उनकी कल्पना से ही परे। आप मंदिर को देखते ही, चाहे आप गाड़ी पर सवार हो, ठीक वैसे ही जिस तरह से मोबाइल चलाते हुए गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, आपकी जान जा सकती है, दुर्घटना हो सकती है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, जगह जगह लिखा होता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। ठीक इसी तरह से जब आप गाड़ी चला रहे हैं
जो ये मंदिर देखेंगे आप बाकायदा झुक जाएंगे। और ये आम लोगों के साथ होता है। ऐसे लोग जब भी इस तरह की कविता सुनेंगे तो उनका रिएक्शन इस कविता के प्रतिरोध में ही आएगा। उम्मीद यही की जाएगी, शंका की जाएगी। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो अब हम आपका परिचय के बाद शेष कविताओं पर बात करते हैं। आपकी कविता ईश्वर और बाजार काव्य संग्रह से जसिंता कैरकेटा के इस संग्रह की कविता ये देखिए, लोग मरते रहे सिर्फ ईश्वर बचा रहा। ये लंबी कविता है। मैं इसके कुछ उद्धरण एक तरह से कोटेशन के बतौर जहां हम बात कर सकते हैं, पिछली बार हम इस कविता का पाठ कर चुके हैं। उनकी मदद करने लगा, भूख और दुख से छुटकारा पाने की मन्नत मांगते लोगों ने देखा। उनके पहाड़ों से निकले सोने से राजा का मंदिर चमक रहा था। बदले में कुछ लोगों के हाथ में सिक्के थे, जो उनके हाथ का हुनर खोने की कीमत थी। मंदिर किस कीमत पर बनता है? केवल धनवान से ही धन नहीं लिया जाता, बल्कि उन गरीबों से भी लिया जाता है। राजा का मंदिर चमक रहा था, और ये आज की बात नहीं, सदियों से चली आ रही है। राजा भी मंदिर बनाएगा तो अपने कोष से नहीं, गरीबों से। गरीबी और गरीबों से बेगारी करवाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसी बेगारी को लेकर के आदिवासियों के बीच मोतीलाल तेजावर और गिरी के द्वारा आदिवासियों के बीच में बड़ा आंदोलन हो चुका। किसान आंदोलन हुआ बेगारी प्रथा के विरोध में। तो राजा जो भी काम करेगा, किला बनाएगा या मंदिर बनाएगा, तो बेगारी कराए। वही बात यहाँ आती है कि बदले में कुछ लोगों के हाथ में सिक्के थे, जो उनके हाथ का हुनर खोने की कीमत थी। जिनके पास कुछ नहीं बचा, उनके पास ईश्वर के होने का भ्रम था। और जिनके पास पैसे बहुत थे, उन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया। अब ईश्वर उनके किसी काम का नहीं रहा। यानी जो ईश्वर के नाम पर मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर से भी और ईश्वर से उनका सरोकार कितना होता है, कहने भर का। लेकिन फिर बात बदलती। उसने रात भर ईश्वर को पुकारा, पर सुबह बच्चे को मरा हुआ पाया। आस्थावान लोगों ने कहा, ईश्वर ने तुम्हारी सुनी, उसे मुक्ति मिली। उसने कहा, उसे मुक्ति नहीं, दूध चाहिए था। यानी वो भूख से मरा। तब से लेकर आज तक सरकारें कभी स्वीकार नहीं करती कि लोग भूख से मरते हैं, ठंड से मरते हैं, लू से मरते हैं, कई तरह से दुर्घटनाओं में मरते हैं। लेकिन सरकार की कमजोरी कहीं नहीं झलकती सरकार के शब्दों में। प्रकृति के प्रकोप से लोग मरते हैं, लेकिन सरकार की असफलता कहलाएगी जब ये कहा जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो भूख से मरे। वो कहते हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। तिल मिलाकर उठा आदमी और दर्द से चीखने लगा। उस दिन पहली बार वह ईश्वर के खिलाफ था, राजा और राज्य के खिलाफ था। ईश्वर को मानने वाले गुस्से में थे। कवयित्री कहना चाहती है पत्रकारिता के अंदाज में कि जब लोगों ने मंदिर बनाने के लिए पूरा योगदान दिया और उन्होंने देखा, महसूस किया कि उनका बच्चा मर रहा है, देखा कि वो भूखा था, भूख से मरा,
लेकिन लोगों ने फिर उसको ग्लैमराइज किया और कहा कि तो उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो मौत को भी जानते हैं। जैसा कि कवयित्री भूमिका में लिखती है, वो शब्द देखिए, मैं पढ़ना चाहूँगा इसी संदर्भ में। प्रतिरोध की कविता लिखते हुए मारे जाने का डर दोनों ही खत्म हो गए। इन कविताओं ने ही मुझे जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, गांव गांव घुमाते हुए जमीन के लोगों के लिए लिखने, जीने और एक दिन मर जाने का जज्बा दिया। इसीलिए मैं ऐसे रचनाकारों के लिए लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ कहता हूं और पत्रकार चौथा स्तंभ का प्रहरी होता है, और जिसका इस समय बेहद अभाव है। खुलेआम कहा जा रहा है कि सत्ता के पक्ष में गोदी में बैठने वाला गोदी मीडिया हो गया है, जो डरे हुए हैं, और जिसका डर मर गया वह है लोकतंत्र का प्रहरी कहलाएगा, चाहे वो पांचवा स्तंभ का हो या चौथे स्तंभ का हो। तो चलिए आगे कविता देखिए। उस दिन पहली बार वह ईश्वर के खिलाफ था, राजा और राज्य के खिलाफ था। ईश्वर को मानने वाले गुस्से में थे, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने उसे चौराहे पर जिंदा जला दिया, ये कहते हुए कि उनका ईश्वर राजा है और राजाओं के खिलाफ बोलने का हक यही होता है। एक दिन राजाओं के गढ़ ध्वस्त हो गए, पर उन्होंने ईश्वर को राजा बनाए रखा, हर सदी में अपना गड़ा बचाए रखा। ये पंक्तियां केवल राजा पर सवाल नहीं कर रही। लोकतंत्र में अगर कोई सत्ता को अपने कब्जे में करना चाहता है, तानाशाही करना चाहता है, वहां भी सवाल उठता है कि तानाशाह का पहला कदम होता है कि इस तरह से प्रहरियों पर चोट की जाए जो बाकायदा की जा रही है, डर बिठाया जा रहा है। कोई भी विपक्षी हो, या विपक्षी तीन हो गए, पत्रकार और विपक्ष, और तीसरा वो जो पांचवा स्तंभ संभाल रहा है, उनके अंदर का डर जब खत्म हो जाता है, जान हथेली पर लेकर के जो चलते हैं, वो जानते हैं, जो जमीन और प्रकृति से जुड़े होते हैं, वही इस तरह के बोल सकते हैं। जब कहा जा रहा है कि एक दिन राजाओं के गढ़ ध्वस्त हो गए हुए, राजाओं ने पूरी कोशिश की, गढ़ किले बनाए, किले में जाकर के सुरक्षित हुए, लेकिन जब दूसरा राजा, आक्रांता राजा आक्रमण करता, पूरी सेना के साथ वो मैदान में तभी लड़ पाता जब बराबरी का मुकाबला हो, और अगर सेना हार भी गई तो कुछ सेना के साथ राजा किले में बंद हो जाता, ये अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन कितने सुरक्षित हुए? एक दिन वह आया कि गढ़ आज हमारे पर्यटक पहुंचते हैं और हम उन्हें देख करके ये महसूस करते हैं कि राजा अपने लिए कितनी सुरक्षा की मोटी दीवार बना करके 4-5 फीट के कमरों में आज बंबई में लोग रहते हैं। इतनी मोटी 5-10 फीट मोटी दीवार वो बनाते थे, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं रह सकी। एक कविता का शीर्षक है मेरे ईश्वर की हत्या। इसके भी देखिए वो पंक्ति जो हमें याद दिलाती है, मेरी नाक तक खुशबू पहुंचने से पहले मैंने देखा मेरा ईश्वर मेरे इर्द गिर्द रहता है। वो
किस तरह से ईश्वर को याद करती है। एक दिन वे आए जिन्होंने ईश्वर को कभी नहीं देखा। वे ईश्वर के नाम पर करने लगे हत्या मेरे ईश्वर की, जो मेरे इर्द गिर्द ही रहता था। कवित्री कहना चाहती है कि ईश्वर हमारे लिए वो है जो हमारी मदद करता है, जरूरत पड़ने पर हमारे आसपास रहता है, आवश्यकता पड़ने पर हमारे साथ खड़ा होता है। लेकिन वो ईश्वर के नाम पर ही आए। और मैंने देखा कि जो मेरे ईश्वर बने हुए थे, मुझे संरक्षित कर रहे थे, मेरा सहयोग कर रहे थे जब जरूरत पड़ती, जिन्हें मैं ईश्वर मानती हूँ, हर कोई उसे ही ईश्वर कहेगा जो आपके दुख दर्द में आपके साथ होगा। वो कोई भी हो सकती है, राजा या सरकार हो सकती है। और राजा सरकारों ने ये योगदान देना जब बंद कर देते हैं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं तो कह रहे हैं कि आज का मंजर क्या है कि वो ईश्वर का नाम लेकर उन ईश्वर को मारते हैं जो वाकई में भगवान होते हैं। बुद्ध को भगवान क्यों कहा गया है? जो राग द्वेष से परे हो गया, जिसका कोई दुश्मन नहीं रहा। बुद्ध का कोई दुश्मन नहीं था, कोई उनकी बुराई नहीं कर सकता था, कोई उनको गाली नहीं दे सकता था। बुद्ध ने कहा है, जब उनको गालियां दी गई तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं और वो नहीं ले तो कहाँ जाएगी? तो बोलते हैं कि वो वापस मेरे पास आएगी। तो समझ लो कि जो तुमने मुझे गाली दी मैंने नहीं ली, तो ये आपकी है। इस अंदाज में वही व्यक्ति बोल सकता है जो बहुत ऊपर उठ चुका है, यानी भगवान हो चुका। तो ऐसे भगवान को मारने का भी काम किया। बुद्ध धर्मावलंबी चीवर पहन चुके लोगों की मार काट करके भारत से खदेड़ा गया। वो थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, चीन, जापान पहुंच गए, पूरे विश्व में फैल गए। आज बुद्ध धर्म पूरे विश्व में पहचान का मोहताज नहीं है। और आज विश्व के हर कोने में बुद्ध है, बुद्ध के धर्मावलंबी है, बुद्ध की विदा है, वो है भगवान। लेकिन उन्हें भी मारा गया। तो कवियत्री कहना चाहती है कि मेरे ही भगवान को मारते हुए वो लोग आए। बहुत कुछ कह रही है ये कविता की पंक्ति। इस तरह से कविता तभी बन सकती है जो जमीन पर होता है। जमीन के जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, तभी जड़ों की जमीन नाम से काव्य संग्रह लिखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। स्त्रियों का ईश्वर। ईश्वर स्त्री का अलग, पुरुष का अलग। कविता की पंक्ति कुछ इसी तरह से कहती है, मैं बड़ी होने लगी और माँ बूढ़ी होने लगी। माँ और बेटी के बीच का संबंध और ईश्वर में किस तरह से दोनों के बीच में आता है। मैं बड़ी होने लगी और माँ बूढ़ी होने लगी। हम दोनों के पास अब भी वही ईश्वर था। माँ की मेहनत का हिस्सा अब भी भाई छीन ले जाता और शाम होते ही पिता पीकर उस पर चिल्लाता। देखिए विडंबना स्त्री की, आप गौर कीजिए कि हम दोनों के पास अब भी वही ईश्वर था। माँ की मेहनत का हिस्सा अब भी भाई छीन ले जाता और शाम होते ही पिता पीकर उस पर चिल्लाते। वे कभी नहीं बदले, न माँ के दिन कभी सुधरे। मैंने ऐसे ईश्वर को विदा किया, प्रतिरोध कब उठता है? ईश्वर को मानने वाले विश्व में 90% और 90 से भी
आगे है, लेकिन वो मानते हैं इसके बावजूद उनके साथ जो होता है समाज में, परिवार में, माँ और बेटी के बीच में, भाई और पिता किस तरह से उनके ईश्वर के मानने के बावजूद, ईश्वर के होने के बावजूद, स्वीकारने के बावजूद वो भाई से, पति से पत्नी ठगाई जाती है, बेटी बहन भाई से ठगाई जाती है। तब वो कहती है मैंने ऐसे ईश्वर को विदा किया और खुद से पूछा सबके हिस्से का ईश्वर स्त्री के हिस्से में क्यों आ जाता है। यानी स्त्री अक्सर ईश्वर की शरण में जाती है और फिर भी ठगाई जाती है। मंदिरों में कथावाचकों के सामने सर्वाधिक रूप से सामने श्रोता के रूप में स्त्री होती है। क्यों उसके पास सबसे ज़्यादा ईश्वर है और उनमें से एक भी काम का नहीं। वह जीवन भर सबको नियमित पूजती है, फिर पूजे जाने और हिस्सा सहने के लिए ताउम्र बुत बनकर क्यों खड़ी रहती है। जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही है तब याद कीजिए कि जब कोरोना आया था तब विश्व के हर कोने से ये खबर आई थी कि पुरुष अक्सर खेत में काम पर होता है या सर्विस पर, घर से बाहर जाता है, व्यापार करने जाता है, दुकान पर बैठता है। कोरोना में दुकान बंद और ऑफिस बंद, तो सब पुरुष घर के अंदर कैद हुए। तब पत्नियां सबसे अधिक पिटाई की शिकार हुई थी और विश्व के हर कोने से यह आवाज़ आई थी। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताउम्र बुत बनकर क्यों खड़ी रहती है वो, इसके बावजूद कि ईश्वर सबसे ज़्यादा उसके पास होते। तो एक कविता और है, इसी के साथ हम आज का वीडियो, चूंकि समय हो गया, ईश्वर की परिचय। ईश्वर कभी दिखता नहीं है क्योंकि वो तभी सगुण और निर्गुण रूप में याद किया जाता है। आम आदिवासी महिलाओं के लिए ईश्वर क्या है। माँ सुनती रही, फिर पुनः याद करती है कवयित्री, माँ सुनती रही वो जो दिखता नहीं पर साथ चलता है, सब कहते हैं वही तो ईश्वर है। बार बार पलट कर पीछे देखती रही और हर बार अपनी ही परछाई को पाती रही। एक दिन उसे चलते चलते और लोगों के कहने से विश्वास हो जाता है। कवयित्री कहती है एक दिन उसे यकीन होने लगा उसका ईश्वर जरूर बदल गया है उसकी ही परछाई में, और इस तरह वह उसके साथ है। इस तरह से लोगों के साथ ईश्वर होता है। कवयित्री कहती है कि किस तरह से चोट और व्यंग करती है कि ये ख्याल आते ही अब वह ईश्वर की चिंता करती है और मैंने जान लिया क्यों मेरी माँ अंधेरे में कभी किसी ईश्वर को नहीं ढूंढती है। वह उसके लिए ढूंढकर सबसे पहले कोई लालटेन जलाती है। ये अंतिम पंक्ति है कविता की कि वो कवयित्री कह रही है कि माँ को भी विश्वास हो जाता है ईश्वर का जब लोग बराबर ईश्वर की बात करते हैं। महिलाएं सुबह से शाम मंदिर जाती है, पड़ोस में मोहल्ले में कथावाचक आता है और कथाओं में अक्सर ईश्वर आता है। मोहल्ले के लोग ईश्वर की बात करते हैं। तो महिला के लिए ईश्वर किस तरह से, तो आदिवासी महिला और आदिवासी कवयित्री कह रही है कि मेरी माँ किस तरह से ईश्वर को याद करती है, या वो अनपढ़ महिला, जंगल में रहने वाली महिला जो प्रकृति को ही, आदिवासियों में विश्वास है कि वो प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं, पेड़ पौधों को मानते हैं,
उन्हीं को उतनी ही श्रद्धा के साथ याद करते हैं जिस तरह से मुख्य धारा के लोग ईश्वर की बात करते हैं। तो एक गहरा व्यंग निहित है कविता की पंक्ति में, और ये ऐसा पहली बार ये बिंब खड़ा किया गया है। मैं इस तरह के शब्द इस कविता के, इस कवियत्री के द्वारा जो शब्द लाए जा रहे हैं, जो बिंब गढ़ा जा रहा है, वो बेजोड़ है, अनूठा है। केदारनाथ कवि केदारनाथ सिंह के कविता के बार बार कुछ शब्द आते हैं, नई जमीन तोड़ना, बंजर जमीन को तोड़ना। यानी किसान ही जानता है कि बंजर जमीन को कितना तोड़ने पर वहाँ फसल होती है। तो इसी तरह से इस कवियत्री ने वाकई में प्रतिरोधी स्वर इनके अंदर निहित है। और जब पत्रकार चौथा स्तंभ को संभालता है तो बेशक उसके शब्द अलग होंगे, बिंब अलग होंगे। समाज को समझने की सोच, उनकी समझने का अंदाज, समझाने का, ईश्वर को उनकी माँ जब देखती है कि ईश्वर उसके साथ होता है, तो कितने भोलेपन से बताया कि जब वो चलती है तो एक दिन उसे एहसास हुआ कि ये परछाई ही मेरी कभी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन फिर याद आता है कि जब अंधेरा होता है तो परछाई नहीं रहती। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर तभी तक है जब तक दिन है, सूरज है। सूरज निकलता है और तभी से परछाई उसके साथ होती है। कहीं भी वो जाए, जंगल जाए, काम से लकड़ी लेने जाए, बाहर जब भी निकलती है तो परछाई उसके साथ होती है। लेकिन जो ही जब सूरज डूबता है, परछाई गायब हो जाती है, तो वो कहती है भोलेपन से है कि तब ईश्वर उसका साथ छोड़ देता है। तब फिर व्यंग करती है कवयित्री, कहती है कि माँ, तब सूरज जब डूब जाता है तो माँ लालटेन जलाती है। वो लालटेन जलाती है, फिर उसे परछाई जब दिखाई देती है तो उसे एहसास होता है कि फिर ईश्वर उसके साथ है। फिर व्यंग निहित है कि सूरज की तरह है लालटेन, और जब सूरज डूब जाता है तब लालटेन वो काम करती है। तब उसे लालटेन पर पूरा विश्वास होता है, ईश्वर इस तरह से उसके साथ होता है। आपका ईश्वर किस तरह से आपके साथ होता है, तनिक सोचिए। ये सवाल है, सवाल होने चाहिए। लोकतंत्र की ताकत है, सवाल होने चाहिए। ये मनुष्यता की ताकत है। हम क्या हैं ये बोध होना चाहिए। इतना दर्शन तो समझ आ ही जाना चाहिए कि अगर हम पढ़ लिख रहे हैं, चाहे हम 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, मैट्रिक पास हो, और अगर हम बीए एमए कर लिए, एमफिल पीएचडी कर लिए, और हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम क्या है, किस लिए है, क्यों हैं। हमारे होने पर ईश्वर है, हमारे जीने पर ईश्वर है, और मरने पर हम स्वर्ग जाते हैं, यही बोध है, तब हम पढ़े लिखे कैसे हुए। कबीरदास अनपढ़ थे, सदुकड़ी भाषा में लिखते थे। रामचंद्र शुक्ल कह गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सवाल उठाया और प्रतिरोधी स्वर में रामचंद्र शुक्ल के पक्षार्थ लिखा कि रामचंद्र शुक्ल जिस तरह से तुलसीदास, सूरदास को अपना प्रिय कवि कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वो स्थान दिलाया। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब दलित विमर्श चला तो डॉक्टर धर्मवीर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी और बहुत सारे आलोचकों को कटघरे में खड़ा करते हुए ये दिखाया कि उनकी कलम से जो ब्राह्मण थे और आलोचक भी थे, वो चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी ही क्यों न,
कोई भी क्यों न हो, वो अपना ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ते। इसलिए दलित साहित्य में पहली बार ऐसा विमर्श हुआ और उसी तरह से वर्षों तक स्त्री विमर्श चला। स्त्री विमर्श के बाद हिंदी साहित्य पट्टी में दलित विमर्श ने वो साहित्यिक माहौल बनाया और उसी दौरान आदिवासी साहित्य भी एक तरह से दस्तक देने लगता है। आज दलित विमर्श पर बात होती है और देश के हर कोने में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में गोष्ठियाँ, राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ होती है। उसमें आदिवासी पर बात होती है, रचनाओं पर बात होती है, कविताओं पर बात होती है, सभी पर बात होती हुए आज जब जसिंता करकटा जिस तरह की कविताएं लिख रही है और देखते देखते ही फ्रेंच, इतालवी, जर्मनी में अनुवाद होकर के वहाँ आप कविता पाठ करने पहुँचती, सैल्यूट करते। सही अर्थ में दलित विमर्श में बहुत सारे रचनाकार ने दलित आत्मकथाएं लिखी। इधर आदिवासी साहित्यकारों के बतौर साहित्यकारों, रचनाकारों पर पीएचडियाँ हो रही है, लेकिन सही अर्थ में जमीन तोड़ती हुई, बिंबो प्रतीक लाती हुई कवयित्री जसिंता करकटा की रचनाओं पर सही अर्थ में जब पीएचडी होंगे तो वो अर्थ खुलेंगे। साथियों, वीडियो पर आप अपना कमेंट करें। आपके कमेंट मिलने पर ही मैं अगली कविताओं का पाठ करूँगा। आपकी राय क्या है, ये जानने की हसरत मुझे रहे।